देव पारिक मेडिको। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 25 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे और 25 क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो कि पार्ट 2 होगा। तो आप पार्ट 1 देखिए और पार्ट 2 भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। अब पीरियड के अंदर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज इन मूविंग डाउन अक्रॉस द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोरीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। इस वाले ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ये 3, ये 2.8, ऐसे करके नीचे जाएंगे तब डिक्रीज़ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ इंक्रीज लिखा है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नाइट्रोजन हैव ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नाइट्रोजन की 2s2 2p3, ऑक्सीजन की 2s2 2p4। ड्यू टू द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द p सबशेल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड ना होकर वो है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, so that nitrogen have greater first ionization enthalpy than oxygen। ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, फ्लोरीन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। ये गलत स्टेटमेंट है। क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपसे पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, तो आप बताएंगे सीजियम, हाईएस्ट क्लोरीन। तो ये स्टेटमेंट गलत और इसमें ये भी गलत। तो आपका आंसर होगा ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हमसे रिगार्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब आपको देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पीरियोडिक टेबल के लिए। पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द 6th पीरियड इज़ इनकम्प्लीट। ये स्टेटमेंट गलत है। 6 पीरियड इनकम्प्लीट ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने 7 पीरियड के बारे में बता दिया था। उन्होंने ये भी बता दिया था कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होता है और 118 एलिमेंट्स के बारे में भी बता दिया था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। आगे पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 18। हाँ, 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं, ये सही है। द सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 2, 8, 8, 16 नहीं, एक के बाद एक ऐसे नहीं था। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके से अरेंज था वो। तो ये तो गलत हो गया 16। तो ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा था तो आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल इज़ आर करेक्ट। पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द वैलेंस शेल। हाँ, सही बात है। अगर फर्स्ट पीरियड है तो n की वैल्यू हो गई 1। जिस तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम तो 1s1 1s2, इस तरीके से 1 2 3 जो n की वैल्यू है वो पीरियड इंडिकेट करता है। बिल्कुल सही है। पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ n फॉर द वैलेंस शेल, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच पीरियड is twice the number of atomic orbital available in the energy level that is being filled। ये स्टेटमेंट भी सही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सही है। 2, 8, 8 आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट ग्रुप है, इसमें s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्बिटल है बट हैं तो 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट में 2 के बाद 8 फिर 8, तो 8 वाले में s भी आएगा
और P भी आएगा इस ग्रुप में। S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और P वाले में इस तरीके से 6। तो आप देख लीजिए कितनी ऑर्बिटल हुई, 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स हो गई, लेकिन एलिमेंट 8 है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन फिलिंग। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स is twice the number of atomic orbital available in the energy level that is being filled। पहले ग्रुप में हो गई 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इस तरीके से सेवन्थ ग्रुप में यहाँ पे S, S एंड P, S एंड P, S, P, D, S, P एंड D, S, P, D एंड F, S, P, D एंड F। यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल्स की डबल हैं एलिमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट थर्ड, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स विद फिलिंग ऑफ द लोएस्ट लेवल, बिल्कुल सही है। फर्स्ट पीरियड में S से स्टार्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से इनकरेक्ट हैं वो हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द फोर्थ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल एंड्स एट क्रिप्टन। हाँ बिल्कुल सही है, फोर्थ पीरियड में लास्ट में आता है क्रिप्टन 36 नंबर पे, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विद द फिलिंग अप ऑफ द 3p ऑर्बिटल, ये गलत है क्योंकि NS2 NP 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो n की वैल्यू तो 4 हो गई, तो यहाँ 3 कैसे लिखा है, गलत। इसीलिए आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िएगा क्योंकि ये तो सही था, लास्ट में गलत लिख रखा है। तो इस तरीके से नीट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि स्टार्टिंग का पढ़ के आप टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। हम सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं, फिफ्थ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन 4D ट्रांजिशन सीरीज़, बिल्कुल सही है क्योंकि फोर्थ पीरियड में 3D ट्रांजिशन सीरीज़ होती है जो स्कैंडियम से चालू होती है। फिर आएगा इट्रियम, ये हो गया यहाँ पे 4D, और ये हो गया फिफ्थ पीरियड, तो ये सही है। स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ 4D ट्रांजिशन सीरीज इज इट्रियम। स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है, इट्रियम, ये मैंने अभी आपको बताया था, सही है। फिलिंग अप 4f ऑर्बिटल बिगिन विद सीरियम, हाँ लेंथेनॉइड में D1S2, बाद में हम सीरियम में आते हैं F1 D1S2, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट, ग्रुप 17 ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे जैसे पीरियड में इधर जाएंगे ग्रुप 17 आएगा, फिर 18। ग्रुप 17 की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा HEG, क्योंकि माइनस ऑफ EA होता है, तो ये सबसे ज़्यादा है पता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ग्रुप 17 ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट हैव हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये गलत है। लाइक एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरीन का अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, गैसियस होना चाहिए, Cl माइनस प्लस डेल्टा HEG, वो होगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव, इसे ही हम बोलते हैं ये, इसलिए ये तो गलत स्टेटमेंट है। ग्रुप 17 एलिमेंट इज़ नोन एज हेलोजन फैमिली, बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट, बट ये गलत है। इसे आपको डेफिनेशन बताओगी, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन एडेड इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलीज एनर्जी की बात हो रही है, तो वो होगी डेल्टा HEG, क्योंकि नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ये ध्यान रखिएगा बस। तो आपका आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट हैव NS वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट हैव, बिल्कुल सही है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़, वो है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये दिया था साइंटिस्ट मोस्ले ने, तो ये आपको ध्यान रखना है, MPT मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब पढ़ते हैं आगे, पीरियोडिक डिपेंडेंसी अपॉन इट्स एटॉमिक मास, गलत। एटॉमिक रेडियस, गलत। एटॉमिक नंबर, करेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट्स इन अ वर्टिकल कॉलम
exhibit similar chemical behavior. This is because वर्टिकल कॉलम में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, बस वैल्यू चेंज हो रही है n की, जो कि क्या है पीरियड, जो चेंज होगा 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। दूसरा स्टेटमेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। डिफरेंट कहाँ, सेम ही तो है, NH2 NP5, सब में यही है, बस वैल्यू ऑफ n चेंज हो रही है, क्योंकि पीरियड चेंज होगा तो होगी। ये गलत। एलिमेंट हैव नो इलेक्ट्रॉन्स, गलत। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, when we go down the group the principal quantum number n increases, the valence electrons are farther from the nucleus because, जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर डाउन नीचे जाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज होगा, क्योंकि पीरियड इंक्रीज होंगे। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस बिकॉज, इसका हमें कारण बताना है। जैसे ये देखिए न्यूक्लियस के पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, इस तरीके से दूर दूर होते जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं हम। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फिल होते जा रहे हैं अंदर, लेकिन जैसे बाहर S P D और F आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, अभी हुए नहीं है, होंगे। तो ये अभी भरे हुए नहीं है, यहाँ पे सारे भरे हुए हैं अंदर। इनर एनर्जी लेवल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। आउटर एनर्जी लेवल फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत है। इनर एनर्जी लेवल आर नॉट फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मेटल आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सही बात है, मेटल्स को हमने देखा है, तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो रूम टेम्परेचर भी देखते हैं, तो वो सॉलिड होता है हमेशा, ठीक है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, मेटल को मेल्ट करने के लिए कितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है, उसी तरीके से मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबको पता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। ये तो हमारी 10th क्लास की बुक में भी होता है। फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, थर्ड भी सही। फोर्थ, नॉन मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलत, यहाँ पे होगा मेटल। तो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, एटॉमिक रेडियस चेंजेस व्हेन द एटम इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट। कि एटॉमिक रेडियस चेंज होती है जब एटम प्रेजेंट हो डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट में। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट रेडियस, और अगर मेटलिक बॉन्ड है तो मेटलिक रेडियस, और अगर वंडरवाल फोर्स का बॉन्ड है तो वंडरवाल रेडियस। तो फिर कोवलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस, तीनों में एटॉमिक रेडियस चेंज होगी व्हेन एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट। तो पहला इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, एटॉमिक रेडियस आर मेजर्ड बाय एक्सरे एंड सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड, एटॉमिक रेडियस क्लासिफाई इनटू कोवलेंट रेडियस एंड नॉन मेटलिक रेडियस, गलत। ओनली मेटलिक रेडियस, या फिर वंडरवाल रेडियस होगा या फिर कोवलेंट रेडियस होगा, ये नॉन मेटलिक रेडियस कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड। पहला 3D ट्रांजिशन सीरीज़। अब आपको इसके लिए पीरियोडिक टेबल के एक एक एलिमेंट्स के नाम ध्यान होने चाहिए। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ऑप्शंस में देखिए कौन सा है, जिंक ऑप्शन में है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया ए का थर्ड। सेकंड, 4D ट्रांजिशन सीरीज़, इसके एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए, एट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में है एट्रियम, तो ये भी इसका आंसर फोर्थ हो गया। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो हमें सी का सेकंड और फर्स्ट चेक करना है। 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज़, तो इसका हमारे पास कौन सा है, तो इसके लिए भी आपको एलिमेंट्स ध्यान होने चाहिए, सीरियम, प्रेसिडीमियम, नायोडीमियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यूटर्बियम एंड ल्यूटेशियम। इस तरीके से पूरी सीरीज़ याद होनी चाहिए।
तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सीरियम। अब हम फोर्थ देखते हैं, 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज, तो एक ही बचा एक्टीनियम, तो इसका आंसर होता है फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड। ये क्वेश्चन टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, वहाँ से लिया है। पहला स्टेटमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सबको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास डी ब्लॉक, तो इनर कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ए का सेकंड, तो ये तो आपके एलिमिनेट हो गए। आगे पढ़ते हैं बी, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो बी का हो गया फर्स्ट, ए का थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर टिपिकल एलिमेंट्स, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स। अब इसमें हमें ऑर्डर बताने हैं, तो किसका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, आयनिक रेडियस का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। जब भी इस तरीके का ऑर्डर वाले क्वेश्चन आए, आप पीरियोडिक टेबल को माइंड में लेके आइए। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। एलिमेंट देख लीजिए कौन से, लिथियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। जैसे नीचे जाएंगे हमारे पास रेडियस इंक्रीज़ होगी, इधर जाएंगे रेडियस डिक्रीज़ होगी। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा रेडियस होगी पोटेशियम की। फिर हमारे पास ऊपर आएंगे तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में कंपेयर करेंगे तो इधर डिक्रीज़ होती है, तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से, तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से। फिर हमारे पास बचा ऊपर लिथियम सबसे कम, तो लिथियम ही सबसे कम। तो ये ऑर्डर हो गया हमारे पास यहाँ पे रेडियस का, तो आयनिक रेडियस। तो ए का होगा सेकंड, ए का सेकंड, ये तो एलिमिनेट हो गई। अब बी चेक करते हैं। आपको पता होगा कि रेडियस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और पता है कि जेड इफेक्टिव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वो वाला मेथड सबसे बढ़िया है, उसमें कभी गलती नहीं होगी। अगर खाली आयनिक ही हों सारे के सारे +2 +3 +4, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बी का हो गया फोर्थ। सी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक ही एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन और क्लोरीन इस हर फर्स्ट और सेकंड पीरियड में क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका हो गया फर्स्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सो इसका हो गया थर्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड्स। पहला फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें स्टेटमेंट चेक करने, आसानी से चेक कर लेंगे हम। फ्लोरीन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं, वो तो क्लोरीन की होती है। हमने अभी एक क्वेश्चन किया था ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। या तो वो मैक्सिमम पूछेंगे या मिनिमम, मिनिमम होती है सीजियम की, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका हो गया क्लोरीन, तो बी का फर्स्ट, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया पहले। तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। सेकंड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फ्लोरीन, सेकंड का ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। तो अब हमें ये चेक करना है सी का 4 है या फिर थर्ड है। सबको पता है कि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो सी का थर्ड, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आयोडीन X2 इज सब्लिमेट ऑन हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। पहला हीलियम के बारे में लिखा है, तो क्या हीलियम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नहीं, ये तो गलत है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो रिलीज ही नहीं हो सकते क्योंकि ये तो नोबल गैस है, निकालना ही बहुत मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ, हीलियम है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुमकिन भी नहीं है, नामुमकिन है। तो ये तो हो गया हमारे पास ए का फोर्थ। अब हम देखेंगे बी का, फ्लोरीन की क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाँ सही है बिल्कुल, तो बी का हो गया फर्स्ट। देखिए आंसर हो गया फोर्थ, आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। सी, रुबीडियम, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सही बात है, जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा मेटल्स के अंदर। लिथियम,
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ते हैं तो आपको पता है। वैसे ही एस ब्लॉक में भी मैंने बताया है। हाइड्रोजन वाला मैंने चैप्टर जब NCERT हाईलाइट्स करवाया है उसमें भी मैंने आपको बताया है, तो हाइड्रोजन वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। तो इसका आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं हम असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे। असर्शन बोथ एलिमेंट हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। रीजन में दे रखा है एलिमेंट हैविंग 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अब देख लीजिए ये हमारे पास कौन सा है, थर्ड का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग थर्ड में, तो n=3 थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा वो। तो वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s2 2s2 सेकेंड लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो n=2 मीन सेकेंड पीरियड। तो ये सेकेंड पीरियड से और ये थर्ड पीरियड से सेम पीरियड लिखा है, गलत। द एलिमेंट हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू सेम पीरियड, इम्पॉसिबल। मैग्नीशियम और बेरिलियम ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 12, ये सेम पीरियड से तो कभी नहीं होते। ये सेकेंड पीरियड और ये हमारे पास थर्ड पीरियड से, तो रीज़न गलत है। बोथ एलिमेंट्स सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है, S2 और S2। तो असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। असर्शन नोबल गैसेस आर हाईली रिएक्टिव। नहीं, नोबल गैस तो अनरिएक्टिव होती हैं। S2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। दे आर नॉट हाईली रिएक्टिव। असर्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन चेक करते हैं। असर्शन इज़ फॉल्स, तो इसका आंसर हो गया थर्ड, सीधा ही। दिक्कत आती है पहले और दूसरा अगर ऑप्शन होता तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। आगे हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। नोबल गैसेज हैव स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रीज़न बिल्कुल सही है। यहाँ पे हाईली गलत लिख दिया, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए था। तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5 इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। सही बात है। डी के अंदर 5 मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मतलब ये मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो असर्शन तो सही है। रीज़न देखते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी ऑर्बिटल, हाँ डी में ही है, रीज़न भी सही है। असर्शन रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जनरली डिक्रीज टूवर्ड राइट इन अ पीरियड। हाँ, असर्शन सही है, क्योंकि एटॉमिक और आयनिक रेडियस जनरली डिक्रीज टूवर्ड राइट इन अ पीरियड, बिल्कुल सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज मूविंग टूवर्ड लेफ्ट इन द पीरियड, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। इधर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी डिक्रीज, और इधर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी इंक्रीज। हमसे पूछा है लेफ्ट की तरफ जाएंगे इधर, तो डिक्रीज होनी चाहिए, यहाँ इंक्रीज लिखा है तो ये गलत हो गया। आपको पता है इधर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा और इधर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम, और ये लेफ़्ट और ये राइट। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है। असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन बोरॉन हैज़ स्मॉलेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। देख लेते हैं। बेरिलियम, बोरॉन, जैसे इधर जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो आप सोच रहे होंगे बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, लेकिन यहाँ तो लिखा है बोरॉन की कम है बेरिलियम से। तो ये स्टेटमेंट सही है। मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न। देखिए, बेरिलियम के अंदर होता है S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन में होता है S2 और P1। तो बोरॉन क्या है, मोर शील्डेड है, और जो ज़्यादा शील्डेड है इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है। इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो असर्शन सही है। रीज़न पढ़ते हैं। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज़ मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। Assertion and reason is true. Reason is the correct explanation of the assertion. तो first answer is correct. Question number 21. Assertion. Helium has the highest first ionization enthalpy in the periodic table. हाँ, ये statement सही है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6। तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। रीज़न पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। हाँ, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन
क्या रीज़न ये समझाता है हमें असर्शन के सही है? रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? नहीं। अगर यहाँ रीज़न ये होता कि S2 और P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हीलियम की हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका आंसर होगा असर्शन, रीज़न ट्रू, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, assertion Na plus and Al plus 3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। हाँ सही है। Na प्लस मतलब आपको Na से Na प्लस बना है, और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस 3, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद एल्यूमिनियम प्लस 3 मतलब नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। हीलियम नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर भी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला Na में से और 3 निकाले एल्यूमिनियम में से, तो लास्ट में बचेगा नियॉन, तो दोनों में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, तो असर्शन तो सही है। रीज़न सोडियम बिलोंग्स टू S ब्लॉक, सही है, वाइल एल्यूमिनियम बिलोंग टू P ब्लॉक, ये भी सही है। लेकिन क्या रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन? नहीं। अगर यहाँ लिखा होता बोथ हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मतलब होता आइसो इलेक्ट्रॉनिक, रीज़न सही था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर होगा असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option second is the correct answer. Question number 23, assertion Na plus and Al plus 3 are isoelectronic. हाँ अभी बताया था 10 electrons neon like configuration, but the ionic radius of aluminum plus 3 is smaller than Na plus. Al plus 3 की ionic radius Na plus से smaller है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, और Z इफेक्टिव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज अपॉन में नेगेटिव चार्ज, तो इनडायरेक्टली रेडियस नेगेटिव चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी रेडियस ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एल्यूमिनियम प्लस 3 स्मॉलर है Na प्लस से, बिल्कुल सही है। रीज़न पढ़ते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर शेल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Na प्लस, तो ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है Z इफेक्टिव, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव के। तो देख लीजिए Z इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, तो एल्यूमिनियम प्लस 3 का ज़्यादा होगा Na प्लस से Z इफेक्टिव, मतलब न्यूक्लियर चार्ज। तो देख लीजिए न्यूक्लियर चार्ज हमारा एल्यूमिनियम प्लस 3 का ज़्यादा है Na प्लस से, इसका मतलब रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, तो रेडियस हो जाएगा इसका उल्टा, एल्यूमिनियम प्लस 3 की कम होगी Na प्लस से, तो रीज़न सही है और असर्शन भी सही है। असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये तो नॉट लिखा है, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल सही है, तो बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, इधर मैग्नीशियम, तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड पीरियड। सेकंड और थर्ड पीरियड में एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप होने के कारण इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, तो असर्शन सही है। मेटलिक रेडियस ऑफ बेरिलियम इज़ लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम यहाँ पे है और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है, सेकंड पीरियड ये रहा, नीचे जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी, तो एल्यूमिनियम की रेडियस ज़्यादा होगी बेरिलियम से, तो मेटलिक रेडियस ऑफ बेरिलियम इज़ लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, रीज़न भी सही है। बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिकॉज यहाँ पे अगर रीज़न होता डायगोनल रिलेशनशिप तो इसका आंसर होता सही, पहला जाता, लेकिन अब पहला नहीं जाएगा, आंसर सेकंड जाएगा, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, assertion reason assertion in a group while going from top to bottom oxidizing nature of element decreases। reason पढ़ते हैं, tendency of accept electron decrease on moving down the group, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ होगी, ये बिल्कुल सही है, तभी ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी डिक्रीज़ होगा, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब है दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, और नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब रिडक्शन होगा नहीं, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट, एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.